किसान आंदोलन को आज 27 दिन हो गए हैं। इन 27 दिनों में सरकार के सामने बहुत सारे यक्ष प्रश्न है, सरकार जिनका जवाब खोज रही है। किसानों ने आज बैठक भी किया और बैठक के बाद अब सरकार से मिलने का निर्णय होगा किसानों का। लेकिन इस बातचीत से क्या रास्ता निकलेगा? इस सब के बीच जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में ये जो तस्वीरें जा रही हैं इतने लंबे आंदोलन की, यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं है, कोई भी प्यासा नहीं है, तो आखिर ये जो सामान है, ये जो भंडारे हैं, लंगर के जो सामान जो दिन भर चल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से इसकी व्यवस्था होती है? प्यारे सिंह जी हैं जो कि होशियारपुर से प्रधान भी हैं अपने ब्लॉक से। ये बताइए कि ये जो चीजें आ रही हैं, जो सामान आ रहा है, सरकार भी पता लगा रही है कि सामान कहां से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आपका सहयोग कर रहे हैं, तो किस तरीके से सहयोग हो रहा है? हमारा सहयोग पंजाब के जो गांव वाले हैं, शहरों वाले हैं, वो पैसा इकट्ठा करके, कोई एनआरआई लोग जो हैं बाहर से पैसा भेजते हैं, जो हमारे लड़के या बुजुर्ग गए हुए ना, वो वहाँ से हमारी मदद कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो गांव वाले भी है, जो नज़दीक वाले हैं, हमारा पंप है, गांव वाले जहाँ, वो भी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसे कोई कमी नहीं, जहाँ ना कोई राशन की कमी है, ना किसी को किसी कपड़े लीडे की कमी है। रहने की सुविधा बढ़िया है। टेंट भी हमारे पास आ गए हैं, ट्रालियों के ऊपर 3-3 तरपाल डाल रखे हैं। किसी चीज़ की जराबा तक, साबुन, कोलगेट तक सब जो जनता पीछे से भेज रही है। आपने बात की जो एनआरआई हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, क्या कोई और एनजीओ भी हैं जो आपको सामान वगैरह भेज रहे हैं? नहीं, हमारे को और कोई, ये जो पाकिस्तान भेज रहा है, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट है हमारे को बदनाम कर रही है। ना हमारे को पाकिस्तान भेज रहा, ना चाइना, ना कोई नहीं भेज रहा। हमारे एनआर भाई लोग जो है वो वहाँ से गलत छवि बना करके पेश कर रहे हैं कि ये जो सामान है ये एनजीओ वाले दे के जा रहे हैं तमाम तरीके। ऐसा कोई नहीं, कोई हमारे को नहीं दे रहा। हमारे को पाकिस्तान वाले रिश्तेदार नहीं है, ना चाइना हमारा रिश्तेदार है। हमारे जो भाई भतीजे गए हुए ना बाहर कंट्री में, वो ही हमारे को दुबई में है, कोई अमेरिका में, कनेडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई न्यूजीलैंड में। ये देश है, वो जो लड़के हमारे कोई बढ़ाई बेस के ऊपर गया, कोई वैसे पक्के हैं, वो अपने से पैसा इकट्ठा करके हमारी बात यहाँ कर रहे हैं। आपसे भी एक सवाल मैं लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बात हमेशा हो रही है, क्योंकि 27 दिन इस पूरे आंदोलन को हो गया, तो जो ये सामान है, जो खाने पीने के हों या जरूरत के सामान हो, किस तरीके से वो आप लोगों तक पहुंच रहा है? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत पहले अपने गाँव को छोड़ा और वो विदेशों में चले गए, एनआरआई उनके नाम के आगे लग गया, तो क्या ये वही लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे करके आप लोग पहुंचा रहे हैं? आज से 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने 3 फरमान किए थे, किरत करनी, नाम जपना और बंट के छकना। चौथा था दसबंध निकालना। हमारे जो भी बच्चे, भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जो भी कनेडा, अमेरिका, जहाँ भी गए हुए हैं, वो अपनी तनख्वाह का दसबंध निकालते हैं। जो दसबंध है उसको एक पॉकेट में रखते हैं। जब भी कहीं देश में, कहीं आंदोलन में, कभी बाढ़ आती है, कभी कुछ होता है, विपदा आती है, तो वही पैसे को हम दसबंध को लंगरों में चलाते हैं। का मतलब ये समझे कि एक धर्म के कार्य के लिए जो पैसे इकट्ठे कर, दसबंध जो हमारा होता है वो धर्म के काम पे ऐसे उसके लिए इकट्ठा किया जाता है। आपके गांव से क्या आपके बच्चे हैं या और भी बगल वगल के लोग हैं वो भी विदेशों में? मेरे खुद 2 लड़के हैं, दोनों मर्चेंट नेवी में हैं। अब दोनों छुट्टी लेके आए हुए हैं। मैं 25 तारीख यहाँ लटा हुआ हूँ और मेरे घर का काम मेरे लड़के संभाल रहे हैं और छुट्टी लेके आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस आंदोलन को एक नए तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये एनआरआई, अब जो कि अगर पंजाब का नाम आता है तो एनआरआई भी अपने आप आ जाता है, तो क्या पूरी तरीके से जो बैकअप देने का काम है वो उन लोगों के तरफ से किया जा रहा है? ਇਹ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ बिल्कुल, आप बोलिए। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਚੇਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ इतिहास पढ़ के देखो। बातें मैं समझ पाया हूं, साफ तौर पे आपने फंडिंग का भी उसमें जिक्र किया है, लेकिन ये जो चीजें कही जा रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद सी चीजें हैं, क्योंकि इन सबके जो बच्चे हैं वो विदेशों में बहुत दिनों से जाकर के रह रहे हैं। इन्होंने बताया इनके लड़के मार्चेंट नेवी में हैं और अभी वो छुट्टी लेकर के अपने गांव यानी अपने पिंड में है, वो वहां पे संभाल रहे हैं घर को और ये यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और इस तरीके से देखिए ये जो कुछ सामान रखे हुए हैं इनका भी उपयोग होगा, जो ये सामान रखे हुए हैं पानी की टंकी और हाँ जी हाँ जी, ये इसके लेटरिन के लिए आई है, जैसे बूढ़े हैं जो लड़के हैं नहाने के लिए इसको बोलते हैं देसी गीजर। इसमें आग डालो, पानी गर्म होता है, एक पास से डाली जाओ, दूसरे गर्म करके नहाते जाओ। ये दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो है, क्योंकि ठंड जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इस ठंड के बीच इस आंदोलन को जारी रखना है, तो ये पूरे सिंघू बॉर्डर पे इस तरीके के ये जो हम इसको कह सकते हैं देसी गीजर, ये हर जगह लगे हुए हैं, जो कि लकड़ी और पानी के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से पानी निकलता है जब लकड़ियां गर्म होती हैं, तो इस तरीके से जो पूरा आंदोलन है वो चल रहा है। एक बार बार सवाल जो खड़ा हो रहा था इस आंदोलन के फंडिंग को लेकर के, अगर उस पर देखें तो साफ तौर पे इन लोगों ने जो अपने तरफ से बातें बताई हैं, तो वो जो फंडिंग है एनआरआईओ के तरफ से की जा रही है और वो लड़के हैं जो गांव से जाकर के विदेशों में बस गए और उनके तरफ से अब इस आंदोलन के लिए एक तरीके का जो धन है वो यहाँ पे लगातार दिया जा रहा है। कैमरामैन निक्कू के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।